मेघनाद आसमान में अंतर्ध्यान हो गया है, किसी को दिख नहीं रहा है। और वहां से पीप, खून, बाल, हड्डी, विष्ठा, तमाम तरीके की गंदी चीजें फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है। और ऐसा वातावरण उसने कर दिया है कि पूरे युद्ध भूमि में अंधकार छा गया है। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा, अपना ही हाथ सैनिकों को दिख नहीं रहा है। प्रभु श्री राम ने एक ही बाण से वो माया काटी है, वानर भालुओं पर कृपा दृष्टि डाली है, और लक्ष्मण जी प्रभु से आज्ञा लेकर के मेघनाद से युद्ध करने के लिए चल देते हैं। वानर भालू सभी राक्षसों से भिड़ जाते हैं और कहते हैं मारो मारो, किसी की भुजा उखाड़ते हैं, किसी की मुंडी तोड़ते हैं। लक्ष्मण जी और मेघनाद का द्वंद्व चालू हुआ है। गोस्वामी जी की लेखनी चल रही है कि लक्ष्मण मेघ नाद दो जोधा, भिरहि परस पर करि करि क्रोधा, एक एक सकई नहीं जीती, निशिचर छल बल करई अनीति। कोई एक दूसरे को जीत नहीं पा रहा है और राक्षस छल का प्रयोग कर रहा है, अनीति का प्रयोग कर रहा है। तब लक्ष्मण जी को क्रोध आता है। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजेउ रथ सारथी तुरंता। हमारे लक्ष्मण जी ने उसके रथ को और उसके सारथी को नष्ट कर दिया है। और जब ये मेघनाद विचलित हुआ है तो उसने उसके पास रखी हुई परम शक्ति वीरघातिनी का प्रयोग किया है। वीरघातिनी छाड़िसि सांगे, तेज पुंज लक्ष्मण ओर लागे। उसने वीरघातिनी शक्ति छोड़ दी है और वह लक्ष्मण जी के हृदय को लगती है और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं, मेघनाद जैसे अगणित योद्धा लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास करते हैं, परंतु उठा नहीं पाते। कैसे उठा पाएंगे? जिनके ऊपर यह पृथ्वी टिकी हुई है, जो पृथ्वी का भार उठाए हुए हैं, उनको कौन उठा पाएगा? उनको जो उठा पाएगा मैं बताऊंगा। गोस्वामी जी लिखे हैं कि कौन उठा पाया। और संध्या होते ही दोनों सेनाएं अपने अपने गंतव्य को चली जाती हैं और हनुमान जी तब लगिलई आयो हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। हनुमान जी उठा करके ले आते हैं। जिसको मेघनाद जैसे असंख्य योद्धा नहीं उठा पाए थे, उसको हनुमान जी अकेले ही उठा करके ले आए हैं। क्यों? हनुमान जी पृथ्वी से कई गुना बड़े सूर्य को बचपन में खा चुके हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। और प्रभु ने देखा है लक्ष्मण जी को, बहुत दुखी हुए हैं लक्ष्मण जी की अवस्था देख करके। उस दुख को
शब्दों में व्यक्त कर पाना गोस्वामी जी के लिए भी संभव नहीं था। मैं कहां से कर पाऊंगा? जिसके सामने मूर्छित अवस्था में भाई पड़ा हो, उसकी क्या स्थिति हो सकती है? और वो भी उसी के कारण पड़ा। आगे जब वो बातें आएंगी तो मैं बताऊं। जामवंत कहते हैं कि यहां पर हमारी सेना में कोई डॉक्टर नहीं, इनके पास तो भालू बंदर है, डॉक्टर कोई है नहीं, सर्जन कोई है नहीं। सर्जन जो है अवेलेबल वो लंका में है, सुसेन वैद्य। उसे लाने के लिए किसी को नियुक्त किया जाए, कौन जाएगा? एक हैं जानने वाले कि सुसेन वैद्य कहाँ रहता है। मैंने पहले कहा था कि हनुमान जी महाराज ने क्यों मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा किया था, इसलिए किया था कि आगे जरूरत पड़ेगी। सुसेन वैद्य अगर उन्होंने मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा नहीं किया होता तो उन्हें कैसे पता चलता कि सुसेन वैद्य कहाँ है? और गए हैं सुसेन वैद्य को लेने के लिए, और सुसेन वैद्य को लेकर के नहीं आए हैं। सुसेन वैद्य को उनकी लेबोरेटरी सहित, सुसेन वैद्य के घर में उसकी प्रयोगशाला भी थी, किसी की चिकित्सा के लिए प्रयोग में आने वाली सारी वस्तुएं वहां पर उपलब्ध थी। ये ज्ञानीनाम अग्रगण्य में अगर सुसेन वैद्य अकेले को लेकर के आते तो हो सकता है कि सुसेन वैद्य बोलते कि अरे ये चीज तो है ही नहीं, मैं कैसे इलाज करूं, ये तो मेरे घर पे छूट गई। उन्होंने घर सहित सुसेन वैद्य को लाया है। अब एक चीज समझने की बात है कि सुसेन वैद्य को ले आए हैं हनुमान जी महाराज, और सुसेन वैद्य ने बताया है कि अमुक पर्वत पर अमुक बूटी है, वो लेकर के आप सूर्योदय के पहले अगर आ जाएं तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। और यह सूचना रावण को मिल गई। जरा दिमाग लगाया जाए कि यह सूचना कि सुसेन वैद्य क्या बताया है रावण को मिल रही है, तो सुसेन वैद्य को जब हनुमान जी उठा करके ले जा रहे थे तब उसको सूचना नहीं मिली। उस समय उसके जासूस सोए हुए थे। हनुमान जी अंदर गए और बड़े प्रेम से उठाए उनके घर को और लेकर के चले आए युद्ध भूमि में। किसी ने कोई रुकावट उत्पन्न नहीं की, और हनुमान जी के बूटी लाने की बात वो बता रहा है। जब तक गंभीरता से अध्ययन नहीं किया जाएगा, गंभीरता से विश्लेषण नहीं किया जाएगा, तब तक बात समझ में नहीं आएगी। हम यही समझते रहेंगे कि रावण आतताई था, रावण अनाचारी था, रावण पापी था और उसका मरना जरूरी था। भगवान ने वहां पर जाकर के उसको मारा है। अगर मैं ये कह दूं कि उसने भगवान को वहां बुला करके अपने को मरवाया है तो गलत नहीं होगा। जो गोस्वामी जी लिख रहे हैं मैं वही बोल रहा हूं, मैं कहीं बाहर से नहीं ला रहा हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस जासूस ने उनको जाकर के सूचना दी, तो वो जासूस उनको ये सूचना क्यों नहीं दे दी कि हनुमान जी आ रहे हैं, सुसेन वैद्य को लेकर के जाएंगे। उसके बाद लंकाधिपति जाता है कालनेमी के घर पर और कहता है कि तुम एक काम करो, जाओ और रास्ते में हनुमान जी को रोकने का प्रयास करो। प्रयास ही मत करो, उनको रोको कि सूर्योदय के पहले वो आने न पाऊं। और कालनेमी कहता है कि आप के 10 शीश है महाराज,
आप कुछ सोचते विचारते नहीं है क्या? हमको तो आप आदेश दे रहे हो कि जाओ हनुमान जी को रोको, और वो जब आया था आपकी सभा में, आपसे दुनिया भर की बात किया, आपकी लंका को जलाया, आपके बेटे को मारा और चला गया। आप पूरी लंका के साथ तो उसको रोक नहीं पाए, मैं अकेला कैसे रोक लूंगा? उसने धर्म भी बताया है, लेकिन रावण के क्रोध को देखते हुए उसने अनुमान लगा लिया है कि मारा जाना तय है, तो उसने वही मारीच वाला मार्ग अपनाया है। इसके हाथों मरने से तो अच्छा है कि राम जी के दूत के हाथों मरा जाए। और रास्ते में जाकर के उसने एक माया का आश्रम तैयार किया है, और वहां पर भजन कर रहा है। हनुमान जी रास्ते में जा रहे हैं। अब देखिए कि माया के द्वारा जब हनुमान जी को फंसा लिया जा रहा है, मैं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं, वो साधु का रूप धारण किया है, ध्यान दीजिएगा। कालनेमी साधु के रूप में है, तो साधु का रूप धारण करके माया द्वारा वह ज्ञानीनाम अग्रगण्यम को फंसा रहा है। हम लोग तो बहुत छोटे छोटे हैं भाई, हमको अगर साधु लोग अपनी माया द्वारा फंसा ले रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिस पर ज्ञानीनाम अग्रगण्यम की कृपा होगी वही इन माया रूपी साधु संत महात्माओं के चक्कर में नहीं फंसेगा। महात्माओं को बुरा लग सकता है, लगे मेरी भला से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साधु महात्मा का आवरण पहन करके लोगों ने धन ही नहीं लूटा है, लोगों की अस्मत भी लूट ली है। और इसीलिए हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म, जितने माइग्रेशन हुए हैं, जितने धर्म परिवर्तन हुए हैं, हिंदू धर्म से ही धर्म परिवर्तन हुए हैं, दूसरे धर्मों से नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं? इस पर विचार करें तब समझ में आएगा कि इसके दोषी कौन हैं। क्या वो धर्म परिवर्तन करवाने वाले दोषी हैं? हाँ, दोषी हैं, लेकिन वे इतने दोषी नहीं हैं जितने दोषी हमारे धर्माचार्य हैं, जो हमको सही बात नहीं बताते हैं। माया रूपी कालनेमी हनुमान जी महाराज को कहता है कि मुझे पता है कि वहां पर राम रावण युद्ध चल रहा है और तुम संजीवनी बूटी लेने जा रहे हो। हनुमान जी महाराज उससे कहते हैं ठीक है महाराज, एक काम करिए, हमको थोड़ा सा प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। वह कमंडल देता है। हनुमान जी महाराज कहते हैं इतने में मेरा भला नहीं होगा। वह हनुमान जी को कहता है कि जाओ फिर तालाब में स्नान कर लो, नहा भी लेना, पानी भी पी लेना, और वहां से अपनी थकान मिटा करके आओ, तब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। मैं धीरे धीरे बताता चलूंगा। समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में गुरु दीक्षा दे रहा है। काहे दीक्षा दे रहे हो भाई? लोग बुला बुला कर दीक्षा दे रहे हैं। अरे जब कोई आपके पास ढूंढ करके जाए, बोले महाराज हमको दीक्षा दे दो, तब आप दीजिए। एक बहुत बड़े महात्मा हैं और आजकल अपनी सही जगह पर पहुंचे हैं। वही जगह उनकी बहुत पहले हो गई होती तो कई बच्चियों की अस्मत बच गई होती। वे एक साथ हजारों लोगों को गुरु मंत्र देते थे। भगवान ही मालिक है।
कैसे 1000 लोगों को दीक्षा एक साथ दे देते थे। तो वही कालनेमी टाइप गुरु हैं। हनुमान जी स्नान करने के लिए तालाब में जैसे ही गए हैं, मकरी ने उनका पैर पकड़ लिया है और हनुमान जी के प्रभाव से मकरी अपने उस योनि से मुक्त होती है, अप्सरा रूप धारण करती है और कहती है कि हे महाराज, ये राक्षस है, ये कोई महात्मा नहीं है। तो हनुमान जी वहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं, कह कापि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हम ही मंत्र तुम देहु। गुरु दक्षिणा दी जाती है गुरु मंत्र लेने के बाद, और हनुमान जी कह रहे हैं कि पहले गुरु दक्षिणा ले लो फिर मंत्र देना। कालनेमी भी समझ गए और हनुमान जी महाराज ने पूंछ में लपेटा है और उसको पहुंचा दिया उसकी असली जगह पर। हनुमान जी महाराज बताए गए पर्वत पर पहुंचते हैं, परंतु उस औषधि को पहचान नहीं पाते हैं और उन्होंने उस पर्वत को ही उखाड़ लिया है और लेकर के चल पड़े। उनको आकाश मार्ग से जाता हुआ नंदीग्राम में जब भरत जी ने देखा है तो वे समझ गए कि कोई ये राक्षस है जो रावण की मदद के लिए जा रहा है। राम रावण युद्ध की सूचना वहां पर पहुंच गई थी। उन्होंने सोचा कि इसे मैं यहीं पर रोक लेता हूं और तीर चला दिया है। हनुमान जी महाराज राम राम कहते हुए जमीन पर गिर गए। जब भरत जी ने पहचाना है, भरत जी को अत्यंत पीड़ा होती है और भरत जी कहते हैं कि जो मोरे मन बचया रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मुँह पर रघुपति अनुकूला। अगर भगवान मेरे ऊपर अनुकूल हैं तो तुरंत तुम्हारा कष्ट दूर हो जाए। ऐसा कहते ही हनुमान जी महाराज राम राम कहते हुए उठ करके बैठ जाते हैं।